हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी के 7th चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं कॉकरोच को। तो कॉकरोच को पढ़ने से पहले इसका जो आईडी कार्ड है वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो कॉकरोच है इसका नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो जो सबसे बड़ा फाइलम है दुनिया का, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसकी क्लास क्या है? तो दुनिया में जो सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा से ये बिलोंग करता है। जीनस है इसका पेरीप्लेनेटा और स्पीसीज हो जाएगी अमेरिकाना। इसका नाम क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ओके, फर्स्ट नेम जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नेम जो है ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है कि ये अधिकतर जो है रात में निकलते हैं, अंधेरे में निकलते हैं, इसीलिए इनको नॉक्टर्नल कहा जाता है। ओमनिवोर्स हैं, ये प्लांट के जो ट्रेसेस होते हैं उन पे भी फीड कर सकते हैं, एनिमल के ट्रेसेस पे भी फीड कर सकते हैं। ओमनिवोर्स हैं, लिव इन डैम्प प्लेसेस। कलर कैसा होता है? ब्राउन या ब्लैक हो सकते हैं, ब्राइट येलो या फिर रेड एंड ग्रीन कलर के हो सकते हैं। कॉकरोचेज आर ऑल्सो सीन इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ओके, साइज क्या हो सकता है? 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, यानी कि 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर तक ये जो है साइज में हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। Adults are about 34 to 53 millimeter long. Body is covered by a hard brown chitinous exoskeleton. इनका एक्जोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, ये हम सभी जानते हैं। आर्थ्रोपोड्स के जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो एक्जोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है। इन ईच सेगमेंट एक्जोस्केलेटन हैज़ हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इसका एक्जोस्केलेटन है ये हार्डेंड प्लेट्स का बना हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्क्लेराइड्स कहा जाता है। डोर्सल साइड में यानी कि इसकी बॉडी के ऊपरी पार्ट पर जो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं उनको टर्गाइड्स या टर्गा कहा जाता है। वेंट्रल साइड पे जो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं उनको कहा जाता है स्टर्ना या फिर स्टर्नाइड्स। ओके, और ये किससे जुड़ी होती हैं? एक फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं, जिसे कहा जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इसकी जो हार्डेंड प्लेट्स होती हैं ये एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी रहती है आपस में, जिसको आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले हेड की बात करेंगे। हेड जो है कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में है। और अगर हम एम्ब्रियोनिक फेज़ की बात करें तो जो एम्ब्रियोनिक फेज़ थी कॉकरोच की, ये जो हेड था ये 6 सेगमेंट्स में डिवाइडेड था, जो कि बाद में आगे चलकर जो है फ्यूज़ हो जाते हैं और एक बड़ा सा सेगमेंट बना लेते हैं। ओके, तो हेड इज़ फॉर्म्ड बाई 6 फ्यूज्ड सेगमेंट जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट थे। इट शोज़ ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। देखिए, ये क्या है? इसका हेड है। ओके, इसके बाद हमारा आता है थोरैक्स रीजन। थोरैक्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। उसके बाद जो है ये पूरा जो है हमारा क्या है? एब्डोमेन है। ओके, तो हेड जो है, हेड और जो हमारा प्रोथोरैक्स है, प्रोथोरैक्स के बीच में एक जो है फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होती है। इस फ्लेक्सिबल नेक की वजह से जो है इसका जो हेड है इसमें मोबिलिटी होती है और ये सभी डायरेक्शन में जो है मूव कर सकता है। हेड कैसा होता है? ये 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होता है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ये एक्सिस है, ये बॉडी का एक्सिस है, तो आप देख सकते हैं हेड जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके बॉडी के एक्सिस से। ओके, तो इस तरीके से ये 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होता है। हेड बियर से पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, 2 एंटीना होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एंटीना प्रेजेंट होते हैं हेड में। ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज क्या होती है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी जब मैं सेंस ऑर्गन के बारे में कॉकरोच के आपको पढ़ाऊंगी। एंड बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। ओके, इतना हुआ हेड के बारे में। अब देखिए इसके जो माउथ पार्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। माउथ में अपर लिप जो होता है उसको क्या कहा जाता है? लेब्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेब्रम कहा जाता है अपर लिप को। और जो लोअर लिप होता है उसको कहा जाता है लेबियम। क्या कहा जाता है? लेबियम कहा जाता है। एक हाइपोफेरिंक्स होती है जिसको क्या कहा जाता है? टंग। क्या कहा जाता है? टंग कहा जाता है। इसके अलावा 2 मैंडिबल होते हैं, यानी कि एक पेयर मैंडिबल का होता है और एक पेयर मैक्सिला का होता है। ओके, ये इसके माउथ पार्ट्स हैं। मैक्सिला पे आप देख रहे हैं इस तरीके से एक फिलामेंट टाइप की स्ट्रक्चर है। ये फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर है मैक्सिला के ऊपर, जिनको क्या कहा जाता है? पाल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पाल्प कहा जाता है। मैक्सिला के ऊपर जो फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है मैक्सिलरी पाल्प, और लेबियल के ऊपर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर दो क्या है फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको कहा जाता है लेबियल पाल्प। ये क्या होते हैं, ये कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन हैं जो भी माउथ के अंदर फूड आता है उसको सेंस करने का काम करते हैं। ओके, जब मैं सेंस ऑर्गन के बारे में बताऊंगी कॉकरोच के, उसमें मैं आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए थोरेक्स की बात करेंगे। इट हैज़ 3 पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। हेड के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल नेक होती है, इसके बाद क्या होगा हमारा प्रोथोरेक्स, देन मेटाथोरेक्स एंड देन मीजोथोरेक्स एंड देन मेटाथोरेक्स। ओके, द हेड इज कनेक्टेड टू थोरेक्स बाई ए नेक, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ये कैसे होते हैं, हेक्सापोड्स होते हैं, तो कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ईच थोरेसिक सेगमेंट, हमारे पास कितने सेगमेंट हैं थोरेक्स में, 3 सेगमेंट हैं, प्रत्येक से एक एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग अराइज होती है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसका मतलब 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होती हैं। और इसमें आगे देख लेते हैं, कॉकरोच में 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। जो फोर विंग्स हैं हमारे कहाँ से निकलते हैं, मेसोथोरेक्स से निकलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेसोथोरेक्स से निकलते हैं फोर विंग्स, और इनको टैगमाइना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोर विंग्स या फिर टैगमाइना इनको कहा जाता है। और ये जो फोर विंग्स होते हैं ये उड़ने में हेल्प नहीं करते हैं, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और कैसे होते हैं, डार्क और लेदरी होते हैं ये, और ओपेक होते हैं। किस में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। जो हमारे हाइंड विंग्स होते हैं, जो कि किससे निकलते हैं, मेटाथोरिक्स से निकलते हैं, ये जो हैं ये उड़ने में हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब भी ये रेस्ट की फेज़ में होते हैं, जब भी हाइंड विंग्स जो हैं रेस्ट की फेज़ में होते हैं, तो हमारे जो फोर विंग्स हैं इसके ऊपर आकर के जो है इसको कवर करने का काम करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हाइंड विंग नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ फोर विंग दिख रहा है, क्योंकि जो हाइंड विंग है वो फोर विंग के नीचे कवर्ड है। ओके, तो आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात करेंगे एब्डोमेन की। एब्डोमेन में देखिए कितने सेगमेंट्स होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं। जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 10 सेगमेंट्स होते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इन मेल्स जेनाइटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डोर्सली एट 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाई 9th स्टर्नम। इट कंटेन्स डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल, जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। देखिए जेनाइटल पाउच की यहाँ पर बात की गई है। मैंने आपको बताया जो डोर्सली सेगमेंट्स होते हैं, डोर्सली सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, टर्गा या टर्गाइट्स कहा जाता है, और जो वेंट्रली हैं उनको स्टर्ना या स्टर्नाइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि 9th and 10th जो टर्गा है, टर्गाइट्स है, वो वेंट्रली 9th स्टर्नम से बाउंडेड रहते हैं। और ये क्या क्या कंटेन करते हैं, डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल, जेनाइटल पोर और गोनेपोफाइसिस जो है इसमें पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन बोथ सेक्सेस 10th सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ जॉइंट एनल सर्काई। देखिए मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में क्या पाया जाता है, एनल सर्काई पाया जाता है, जो कि ये भी एक सेंस ऑर्गन है। और ये किसके लिए सेंसिबल होता है, ये हमारे क्या है, ये एनल सर्काई है। ये फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये दोनों में पाई जाती है, मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। और ये किसके लिए सेंसिबल होती है, साउंड के लिए सेंसिबल होती है। ओके, और ये कौन से सेगमेंट पे पाई जाती है, तो 10th सेगमेंट पे पाई जाती है। मेल बियर्स ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। अब देखिए एनल स्टाइल जो है ये सिर्फ मेल कॉकरोच में पाया जाता है, फीमेल कॉकरोच में नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए एक डिफरेंस देख लेते हैं मेल और फीमेल कॉकरोच में। तो देखिए जो मेल कॉकरोच होगा इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और फीमेल का जो है थोड़ा छोटा होता है। जो मेल का विंग्स होता है, देखिए सपोज़ कीजिए इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पर जो मेल का विंग होता है ये जो है इसके एब्डोमेन से भी बड़ा होता है, एब्डोमेन से भी बाहर निकला रहता है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा होता है। फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो यही इसमें लिखा गया है, विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। फीमेल में ऐसा नहीं होता है, मेल में ऐसा होता है। जो मेल होते हैं इनका एब्डोमेन जो है नैरो होता है और फीमेल का ब्रॉड होता है। एनल स्टाइल प्रेजेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनल स्टाइल जो है सिर्फ मेल कॉकरोच में पाया जाता है, फीमेल में ये एब्सेंट होता है। ब्रूड पाउच एब्सेंट, ब्रूड पाउच जो है मेल में एब्सेंट होता है, फीमेल में जो है प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, फोरगट, मिडगट
एंड हाइंड गट। तीनों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके। तो देखिए जो हमारा फोरगट है, फोरगट जो है ये माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। देन फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रोप, गिजार्ड एंड प्रोवेंट्रिकुलस। तो देखिए यहाँ जो है, यहाँ इसका ये माउथ प्रेजेंट है, माउथ जो कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के इसमें माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ओके, तो इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो फूड है यहाँ पर आएगा जिसे फेरिंग्स कहा जाता है। उसके बाद ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है ईसोफेगस। और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है हमारा क्रोप। क्रोप जो है ये फूड को स्टोर करने का काम करती है, जैसे कि हाँ ह्यूमंस में जो है स्टमक होता है, स्टमक जो काम करता है वही कॉकरोच में जो है क्रोप करता है। ओके, इसके बाद जो है ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसे कहा जाता है गिजार्ड या फिर प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड या फिर प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड जो है ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें जो है एक आउटर लेयर होती है किसकी? थिक सर्कुलर मसल्स की, और थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग जो 6 काइटिनस प्लेट्स बनाते हैं, 6 काइटिनस टीथ इसमें पाए जाते हैं जो कि फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करती हैं। तो देखिए यहाँ से माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रोप, देन जो ये हमारा प्रोवेंट्रिकुलस है या फिर गिजार्ड है, यहाँ तक ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? फोरगट का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोरगट का पार्ट है। इससे आगे देख लेते हैं। तो देखिए मिडगट की बात करेंगे तो देखिए जो हमारा फोरगट है वो किससे लाइंड होता है? क्यूटिकल से लाइंड होता है। लेकिन जो हमारा मिडगट है, मिजेंट्रोन है, इसको मिजेंट्रोन भी कहा जाता है, ये क्यूटिकल से लाइंड नहीं होता है, क्यूटिकल से लाइंड नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या था? यहाँ तक था हमारा फोरगट। अब हम मिडगट की बात करेंगे तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर जो है हमारे कुछ ये आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि नंबर में 6 to 8 होती हैं। 6 to 8 ट्यूब्यूल्स हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके आर सीन एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको क्या कहा जाता है? हिपैटिक सीके या फिर गैस्ट्रिक सीके इनको कहा जाता है, जो कि नंबर में 6 to 8 होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करने का काम करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट देयर आर 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर देयर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या हो गया? हमारा मेजेंट्रोन हो गया, मेजेंट्रोन या फिर मिडगट। इसके बाद हमारा क्या आता है? ये हमारा हाइंडगट है जिसमें इलियम, कोलन और रेक्टम आता है, और इसके बाद जो है यहाँ पर एनस हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर हमारा मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन है यहाँ पर भी आपको ये फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होंगी, जो कि बहुत सारी है नंबर में, जो कि 100 to 150 होती है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं? तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं कोकरोच में। क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। हाइंडगट की बात करें, इट इज़ ब्रॉडर देन मिडगट एंड लाइंड इंटरनली बाय क्यूटिकल। ये भी इंटरनली किससे लाइंड होती है? क्यूटिकल से। हाइंडगट इंक्लूड्स इलियम, कोलन एंड रेक्टम। जैसा कि मैंने बताया ये किस में डिवाइडेड है? इलियम, ये पार्ट इलियम होता है, इसके बाद कोलन आता है एंड देन रेक्टम। रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस, यहाँ से जो है ये एनस में ओपन हो जाता है। ये क्या है? ये पोस्टीरियर ओपनिंग है, और माउथ जो है ये हमारा क्या है? एंटीरियर ओपनिंग है कॉकरोच में। तो ये बात हो गई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो देखिए जो कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कैसा है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है इसमें ओपन टाइप का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है। और ये कैसा होता है? पुअरली डेवलप्ड होता है, क्योंकि जो हमारा क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको एडवांस्ड टाइप का माना जाता है, और ये जो है ये पुअरली डेवलप्ड माना जाता है। एंड ओपन इनटू स्पेसेस, जिसको क्या कहा जाता है? हीमोसील। जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, ये किस में ओपन होती हैं? ये स्पेसेस, जो स्पेस है, खुला स्पेस है, क्योंकि इसके जो टिश्यूज़ और ऑर्गन हैं वो डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ब्लड में नहाए हुए रहते हैं। तो वो जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है? हीमोसील कहा जाता है। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील आर बेस्ड इनटू ब्लड। और हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ क्या है? ये कलरलेस ब्लड होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ कहा जाता है। कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स को जो है हीमोलिम्फ कहा जाता है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया ओपन टाइप का होता है। इसमें कुछ ही चुनिंदा ब्लड वेसल्स होती हैं और एक हार्ट होता है जो कि 13 चैम्बर्ड होता है।
13 चैम्बर्ड होता है और कहाँ से कहाँ तक होता है तो देखिए स्टार्टिंग से पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, 13 चैम्बर्ड होता है, फर्स्ट टू 13। और इसके साथ हर चैम्बर के साथ जो है एलआरई मसल्स होती हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, और ये पेयर्ड में होती हैं। क्या है ये एलआरई मसल्स हैं जो कि हार्ट को जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। अब जो हमारा ब्लड है इसका जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से होता है, तो देखिए 13th चैम्बर में, अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई, जो एलआरई मसल्स हैं ये 13th चैम्बर में नहीं होती हैं, 12 चैम्बर तक होती हैं। ओके, 13th जो हमारा चैम्बर है उसमें एलआरई मसल्स नहीं पाई जाती हैं, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से ब्लड ऊपर जाएगा, इस तरीके से इसका सर्कुलेशन होगा, यहाँ से फिर पूरी बॉडी कैविटी में फैल जाएगा, फिर से दोबारा से यहाँ नीचे से आएगा, ऊपर जाएगा, फिर से दोबारा पूरी बॉडी कैविटी में फिर से फ्लो करता है। ओके, तो इस तरीके से जो है ब्लड का फ्लो होता है। इसको एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हार्ट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड muscular tube like along mid dorsal line of thorax and abdomen. It has funnel shaped chambers with ostia and on either side. ब्लड फ्रॉम साइनसिस, जो ओपन स्पेस होता है टिश्यूज़ के बीच में उसको साइनसिस कहा जाता है, एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन। तो देखिए अब कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कॉकरोच की बॉडी होती है, कॉकरोच की बॉडी में लिटरल साइड पर कुछ छेद प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? छेद प्रेजेंट होते हैं, और इन छेद को क्या कहा जाता है? स्पिरेकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिरेकल्स कहा जाता है। और ये जो स्पिरेकल्स होते हैं, इन्हीं स्पिरेकल्स से होकर के जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर होती है वो बॉडी के अंदर एंटर करती है और अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन तक पहुँचा दी जाती है। ये जो स्पिरेकल्स होते हैं ये एक प्रकार के वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर से जो है गार्डेड रहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर कहा जाता है। इसके बाद जो है ये जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो एंटर करती है ट्रैकिया में। इसके बाद ये ट्रैकिया जो है छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड रहता है। नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको कहा जाता है ट्रैक्यूल्स। इनसे होकर के ही जो है डिफ्यूज़न के थ्रू जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन होती है, कॉकरोच की बॉडी में अलग अलग टिश्यू और अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचा दी जाती है। ओके, यहाँ पर हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है उसमें हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जो सारा काम है वो ट्रैक्यूल्स ही कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पिरेकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी. The thin branches of tracheal tubes are called tracheoles. They carry oxygen from the air to all parts. The opening of the spiracles is regulated by sphincter. Gas exchange takes place at the tracheoles by the process of diffusion. Okay, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो कॉकरोच जो है ये कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, इसीलिए क्या है? यूरिकोटेलिक है। जैसे ह्यूमन बींग क्या है? ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो ये क्या है? यूरियोटेलिक होते हैं। बट कॉकरोच जो है ये यूरिकोटेलिक होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने बताया था कि जो हमारा मिजेंट्रोन है, मिड गट है, और जो हमारा हाइंड गट है, उसके जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? 100 से 150 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिनको मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ही इसके क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। Each tubules is lined by glandular and ciliated cells. They absorb nitrogenous waste and convert them into uric acid. क्या है? ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये कैसे लाइंड होती हैं? ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स से लाइंड होती हैं, और ये क्या करती हैं? नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको क्या करती हैं? यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं, और ये क्या है? एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू द हाइंड गट। एडिशनल कुछ हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्जिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। गैंग्लिया क्या होता है? तो देखिए आप कह सकते हैं नर्व सेल्स का गुच्छा। गैंग्लिया जो है ये क्या होता है? नर्व सेल्स का गुच्छा होता है, जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्जिट्यूडिनल, पेयर्ड में प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। कैसे प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। जो इनका नर्वस सिस्टम है ये कैसा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमन में
नर्वस सिस्टम होता है वो डोर्सली प्रेजेंट होता है, ऑपोजिट होता है कॉकरोच में। ओके, 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरेक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। 3 गैंग्लिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? थोरेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं और 6 एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। द हेड होल्ड्स ओनली ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, रिमेनिंग पार्ट इज सिचुएटेड अलोंग द ventral part of the body, so if the head of cockroach is cut off it will survive for 1 week। ओके, जो इसका हेड होता है, हेड में एक सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन प्रेजेंट होती है जिसको ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो नर्व होती है या गैंग्लियन होती है, ये क्या काम करती है? ये कंपाउंड आइज और एंटीना को जो है ब्लड की सप्लाई करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन्स की भी। मैंने बताया था कि हम सेंस ऑर्गन की बात करने वाले हैं। तो देखिए इसमें सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? एंटीना जो कि हेड में प्रेजेंट होता है, आइज भी, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सर्काई जो कि 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है बॉडी की। ओके, एंटीना मैंने आपको बताया ये सब चीज़ों को सेंस करने का काम करता है। आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या हो रहा है, फूड कहाँ पर प्रेजेंट है, ये इन सब चीज़ों को सेंस करने का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े 2 एंटीना प्रेजेंट हैं। आइज़ की अगर हम बात करें तो देखिए आइज़ जो हैं ये कंपाउंड आइज़ पाई जाती हैं कॉकरोच में। कंपाउंड आइज़ का मतलब क्या होता है कि ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना होता है जिनको हेक्सागोनल यूनिट कहा जाता है या फिर ओमेटिडिया भी कहा जाता है। ऐसी 2000 यूनिट से मिलकर के जो है एक कंपाउंड आइज़ बनती है और ये जो है ये मोज़ेक विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मोज़ेक विज़न क्या होता है? इसमें सेंसिटिविटी तो कम होती है लेकिन रिजोल्यूशन जो है इसका, सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जो इसका रिजोल्यूशन होता है कम होता है। इसको अगर धुंधला धुंधला भी दिखेगा तो भी इसके लिए चलता है। और ये कैसे होते हैं? नॉक्टर्नल होते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे माउथ पार्ट्स हैं, मैक्सिला पेयर्ड में पाया जाता है, मैंडिबल पेयर्ड में पाया जाता है। बाकी जो हमारा लोअर लिप और अपर लिप है वो कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। तो उस पर मैंने बताया था आपको कि उस पर पल्प पाए जाते हैं, मैक्सिला पे मैक्सिलरी पल्प और लेबिया पे लेबियल पल्प। तो ये जो पल्प होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि जो फूड माउथ के अंदर एंटर करता है फूड को सेंस करने का काम करते हैं। तो ये भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। ओके, एनल सर्काई जो कि 10th सेगमेंट पे इस तरीके से प्रेजेंट होती है। सपोज ये 10th सेगमेंट है इस तरीके से, तो यहाँ पर 2 एंटेना लाइक स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी, इनको क्या कहा जाता है? एनल सर्काई, और ये साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। इसमें क्या क्या होता है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। सबकी बात करेंगे 1 बाय 1 करके। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम थियोरी पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए टेस्टिस की हमने बात की, तो टेस्टिस जो है लोब्यूलर टेस्टिस इसमें पाए जाते हैं, लोब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आप ये लोब्यूल्स देख सकते हैं। और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं? तो 4th to 6th, 4th, 5th, 6th सेगमेंट में हमारे टेस्टिस पाए जाते हैं। और टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना। तो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे और स्पर्म रिलीज कर दिए जाएंगे इस वास डिफरेंस से यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल्स में। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? वास डिफरेंस। और यहाँ पर ये भेज दिए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल में क्या होगा? यहाँ पर स्पर्म को स्टोर किया जाएगा और यहाँ पर उनको एक ग्लू लाइक सब्सटेंस से जो है उनको चिपा कर दिया जाता है, उनको थोड़ा थिक कर दिया जाता है। और थिक करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोफोर कहा जाता है। और ये स्पर्मेटोफोर ही कॉपुलेशन के दौरान जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये क्या है? यहाँ पर ये इजैकुलेटरी डक्ट है। ये क्या है? हमारी इजैकुलेटरी डक्ट है। और ये यहाँ पर क्या है? मेल गोनोपोर है। इसी से जो है इस इजैकुलेटरी डक्ट से थ्रू द गोनोफोर जो हमारे स्पर्मेटोफोर हैं इनको रिलीज़ कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए टेस्टिस लाई लेटरली इन द 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ईच टेस्टिस ए थिन वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, एजैकुलेटरी डक्ट एंड मेल गोनोफोर। सेमाइनल वेसिकल्स टू स्टोर स्पर्म, मैंने आपको बताया ये क्या है? सेमाइनल वेसिकल्स है। स्पर्म को स्टोर करेगी और क्या करेगी? उनको ग्लू की तरह चिपका देगी। स्पर्म आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स, दे आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इंक्लूड ए मशरूम ग्लैंड इन 6th to 7th एब्डोमेन्स। अब देखिए यहाँ पर ना छोटी छोटी आपको क्या दिख रही हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं। यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं।
तो इन छोटी छोटी ट्यूब और बड़ी बड़ी ट्यूब को मिलाकर के जो है, जो भी ये फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, यही क्या है, हमारी मशरूम ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड के ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, हमारी फैलिक ग्लैंड है। फैलिक ग्लैंड जो है इस स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है, ये क्या है, हमारी ये फैलिक ग्लैंड से जुड़ी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किससे जुड़ी रहती है, स्यूडोपेनिस से जुड़ी होती है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर सेक्रेशंस नरिश द स्पम्स, जो हमारी फैलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड है, ये स्पम को नरिश करने का काम करती हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर्स, यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। देखिए इस तरीके के फेलोमियर्स पाए जाते हैं। काइटिनस एसीमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि गोनोपोर को जो है सराउंड करने का काम करती हैं। जैसे कि हमारे पास है राइट फेलोमियर्स, वेंट्रल फेलोमियर्स और लेफ्ट फेलोमियर्स, कई सारे फेलोमियर्स हमारे पास पाए जाते हैं कॉकरोच, मेल कॉकरोच में। ओके, और ये हमारा हो गया स्यूडोपेनिस। देखिए जो स्पर्म है यहाँ से निकलेगा, जो मेल गोनोफोर है, ये मेल गोनोफोर यहाँ पर है, ये स्यूडोपेनिस है। स्यूडोपेनिस जो है स्पर्म के इजैकुलेशन में हेल्प नहीं करता है, ये सिर्फ कॉपुलेशन, मैटिंग के दौरान जो है कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ओके, अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, देखिए जो ओवरी है, जो हमने देखा था, यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, जो हमारा स्पर्म थे ये कौन से सेगमेंट्स में पाए जा रहे थे, ये पाए जा रहे थे हमारे 4th, 5th एंड 6th में। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 2nd से 6th, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th में जो है हमारी ओवरी पाई जाती हैं। तो ये साइज़ में टेस्टिस से बड़ी होती हैं, साइज़ में टेस्टिस से बड़ी होती हैं। और ऐसी ऐसी 8 ओवेरियोल्स मिलकर जो है एक ओवरी बनाती है, एक ओवरी बनाती है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टोटल क्या क्या है, तो एक बार देख लीजिए। 2 लार्ज ओवरीज होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी क्या हैं, 2 ओवरीज हैं। ओविडक्ट्स होंगी, स्पर्मेथिका होगा, जेनाइटल चैम्बर होगा, कोलेटरल एंड कोलेटरल ग्लैंड्स होंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको इसको थोड़ा सा समझने में अच्छा लगेगा। तो देखिए ओवरी है तो क्या बनाएंगी, एग बनाएंगी, ऑब्वियसली ओवा बनाएंगी। तो देखिए लेफ्ट ओवरी से जो डक्ट निकलती है उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट ओविडक्ट, और यहाँ से राइट से जो निकलती है उसको कहा जाता है राइट ओविडक्ट। दोनों जहाँ पर मिलती हैं कॉमन ओविडक्ट इसको कहा जाता है, और इसको वेजाइना भी बोल दिया जाता है, वेजाइना भी बोल दिया जाता है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ अटैच होती है ये हमारा जेनाइटल चैम्बर। क्या है ये जेनाइटल चैम्बर है, जेनाइटल पाउच नहीं है। जेनाइटल चैम्बर के साथ जब वेस्टिबुलम को ऐड कर देते हैं तो हमारा जेनाइटल पाउच बनता है। ये कंप्लीटली क्या कहलाता है, जेनाइटल पाउच कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारी कोलेट्रल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कोलेट्रल ग्लैंड्स, ये जो आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये किससे जॉइंड हैं, ये हमारे जेनाइटल चैम्बर से जॉइंड हैं, और इनको कोलेट्रल ग्लैंड्स कहा जाता है। कोलेट्रल ग्लैंड्स सिर्फ फीमेल कॉकरोच में पाई जाती हैं, मेल में नहीं पाई जाती। मेल में क्या पाई जाती है, मेल में फैलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड पाई जाती हैं। ओके, फीमेल में स्पर्मोथिका एंड ऊथिका दोनों पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पेयर्ड सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये पेयर्ड सी स्ट्रक्चर क्या है, हमारा स्पर्मोथिका। स्पर्मोथिका का मतलब क्या है, यहाँ पर स्पर्म जो है आकर के स्टोर होता है। इसके नीचे जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऊथिका। ऊथिका में जो है एग्स स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, एग स्टोर होते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है, स्पर्मेथिका, ऊथिका, जेनाइटल चैम्बर प्लस वेस्टिबुलम इज जेनिटल पाउच, और ये हमारी क्या है, कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं। कौन से सेगमेंट में पाई जाती है, ओवरी, तो 2nd to 6th में पाई जाती हैं। अब देखिए अब थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तो अभी अच्छा लगेगा। ओवरीज लाई लिटरली इन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड 8 ओवेरियोल्स ट्यूब्यूल्स, और 8 ओवेरियोल्स से मिलकर के बनी होती हैं। ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ओवेरियोल्स कहलाती हैं। कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट इज ईच ovary unite into a single median oviduct vagina which opens into the genital chamber. A pair of spermatheca is present in 6th segment which opens into the genital chamber. Sperms are transferred through spermatophores. Their fertilization eggs are encased ootheca. Ootheca is dark reddish to blackish brown capsule. 8 mm लॉन्ग होता है ये ootheca. Females lay 9 to 10 ootheca. फीमेल्स ले 9 to 10 ootheca ईच कंटेन। ईच में कितने होते हैं, कितने एग्स होते हैं, तो 14 to 16 एग होते हैं। और कितने ये ootheca ले कर सकती है, तो 9 to 10। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिए डेवलपमेंट कैसा होता है पेरिप्लेनेटस अमेरिकाना में, तो ये पोरोमेटाबोलस होता है। पोरोमेटाबोलस का मतलब क्या होता है, इसमें निम्फल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती।
तो देखिए लार्वा में और निम्फल स्टेज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए निम्फल स्टेज जो है ये एडल्ट के जैसी ही होती है, उनमें 1 बाय 1 स्टेज वाइज जो है उनमें डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन लार्वा जो है वो टोटली डिफरेंट होता है एडल्ट से। ओके, निम्फ लुक लाइक अडल्ट्स, दे मोल्ट 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट फॉर्म। इनमें कितनी बार मोल्टिंग होती है, 13 बार मोल्टिंग होती है। कुछ डेवलपमेंट होगा, फिर से जो इनका वो है बाहर की जो कवरिंग है वो झड़ जाएगी, फिर से दोबारा से कुछ नेक्स्ट स्टेज आएगी, दूसरी मोल्टिंग, तीसरी मोल्टिंग, चौथी मोल्टिंग, इस तरीके से मोल्टिंग होती रहेगी। और जो है जो सेकेंड लास्ट मोल्टिंग होती है, सेकेंड लास्ट जो निम्फल स्टेज होती है उसमें विंग पैड्स पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। जो लास्ट निम्फल स्टेज होती है सेकेंड लास्ट, उसमें विंग पैड्स पाए जाते हैं। ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव द विंग्स। जो एडल्ट कॉकरोच होता है उसमें सिर्फ विंग्स पाए जाते हैं, बाकी उससे पहले की जो निम्फल स्टेज होती है उसमें क्या पाया जाता है, विंग पैड्स पाए जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर बात करें कॉकरोच की, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो इसकी कुछ है नहीं, ये और जो बीमारियां होती हैं उनको ही फैलाता है। तो देखिए दे आर पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटेमिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। दे ऑल्सो ट्रांसमिट बैक्टीरियल डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस एट्सेट्रा। तो इसकी ऐसी कुछ खास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो है नहीं, बस इसके बारे में ही आपको, इसकी एनाटॉमी के बारे में ही आपको पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा कॉकरोच जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।